नमस्कार दोस्तों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 से गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्न 11 सरल कीजिए, है ना। 11 का पहला भाग है सरल कीजिए। तो देखिए ये भी सरल करना है, मतलब इनका आपस में गुणा करना है। सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ जाता है तो नीचे जो कंडीशन रहती है ना, गुणा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो भी रहता है वो हमें हल करना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सरल करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर द्विपदी है और यहाँ पर भी द्विपदी है, इनका आपस में गुणा करना होगा, है ना। द्विपदी का द्विपदी में पहले गुणा करना होगा। तो क्या करेंगे, पहले ए वर्ग का गुणा करते हैं किसमें, बी वर्ग धन 4 में। इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ए वर्ग, है ना, का गुणा किसमें करना है, बी वर्ग धन 4 में, पूरे ही व्यंजक में करना होगा, ठीक है। ऋण 3 है, मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब ऋण 3 का गुणा करना होगा बी वर्ग 4 में, है ना, धन 4 हो गया। धन 4 बाद में कोष्टक बंद कर दिया, फिर धन 7 है। अब ऐसा क्या करते हैं, देखिए जब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें 98 और 49 का गुणा करना होता है, से क्या करते हैं हम, पहले 8 गुणा करते हैं, 9 गुणा करते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ द्विपदी होता है, दो अंक होते हैं, यहाँ पद हो गए हैं, है ना, बीजीय संख्या हो गई है। तो पहले इसका हमने गुणा किया इसमें दोनों में, और फिर इसका गुणा किया, है ना, इस प्रकार से। अब जैसे हम एक पदी का द्विपदी गुणा करते हैं वैसे कर लेंगे। ए वर्ग का गुणा करेंगे इसमें बी वर्ग में। अब चूंकि ए और बी दोनों असमान है ना, अलग अलग है, ये अलग अलग हो जाएगा। ए वर्ग, देखिए इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी। यदि दोनों चर राशि समान होती तो घातांकें जुड़ जाती, है ना। धन ए वर्ग का गुणा करेंगे 4 में, तो जाएगा 4 ए वर्ग। संख्यात्मक गुणांक हमेशा चर राशि के पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋण 3 का गुणा करेंगे इसमें बी वर्ग में, तो जाएगा 3 बी वर्ग। ऋण 3 गुणा फिर करेंगे अपन किसमें, 4 में। ऋण और धन का गुणा होता है ऋण, 3 चौके 12, धन 7, ठीक है। ए वर्ग बी वर्ग धन 4 ए वर्ग ऋण 3 बी वर्ग। अब देखेंगे यहाँ पर एक संख्या धन वाली है, एक संख्या ऋण वाली है। चिन्ह कैसे हो गए, असमान चिन्ह, है ना। जो असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, और चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का। यहां पर बड़ी संख्या 12 है और इसका चिन्ह ऋण है, हमने ऋण लगा दिया, और 12 में से 7 घटा के मिल लीजिए 5। बस ये आंसर हो गया, सरल, है ना। अब इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणा करना है। यदि बोलते सरल कीजिए तभी वे करना था, मान ज्ञात कीजिए तो वे करना था, हल कीजिए तब भी वही करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया है, चिन्ह का उपयोग है। चलिए, तो अब यहाँ कर देखेंगे कि द्विपदी का गुणा करना है, द्विपदी, हाँ, इसको पुनः लिखते हुए अपन यहाँ पर देखते हैं कि पहले 2/3x का गुणा करेंगे इसमें 3/4x, है ना। फिर इस यानी एक जो पद है इसका गुणा इन दोनों पदों में होगा, फिर अगले पद का गुणा इन दोनों पदों में होगा, है ना, जिसे हमने ऊपर किया था। चलिए हम इसको लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। 2/3x, इसका गुणा करेंगे इसमें 3/4x धन 4/3y, पूरे व्यंजक में गुणा करना होगा। फिर ऋण
3/2 y का गुणा करेंगे 3/4 x धन 4/3 y। पहले इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है ना। चलिए अब एक पदी का हम करेंगे द्विपदी में गुणा। क्या करते हैं, 2/3x का गुणा किसमें करते हैं, 3/4, ठीक है। इसमें हमने इसका गुणा किया, समझ रहे ना, इसमें गुणा कर लिया अपन ने। तो चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं आसानी के लिए, धन का चिन्ह लगा दिया हमने, है ना। अब 2/3 एक से गुणा करेंगे इसमें 4/3 आएगा, तो 2/3 x गुणा 4/3 आए। तो आप जो है ऐसा कोष्टक का चिन्ह लगा दीजिए ताकि आसानी हो जाएगी इसको हल करने में, ठीक है ना। अब उसके बाद में ऋण 3/2 भाई का गुणा करेंगे इसमें 3/4 x में, है ना, है ना, हम गुणा करते हैं। तो यहां पर हम 3/2 y में 3/4 x, ठीक है। अब इसके बाद में 3/2 y गुणा करेंगे 4/3 y में, तो हम यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं 3/2 y गुणा 4/y, ठीक है। पहले हमने इस प्रकार से लिख लिया ताकि कोई गलती न हो। अब इसे देखिए गुणा कर रहे हैं तो अंश और हर आपस में कट रहे हैं, काट दीजिए। अब जो अंश और हर आपस में कट रहे हैं उसको हम काट सकते हैं, जैसे 3 से हमने 3 को काट दिया, है ना। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार कटा। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं कट रही है, काटेंगे। यहाँ पर भी ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं कट रही है, काटेंगे। यहाँ पर कट रही है, 3 से हमने 3 को काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ने 2 बार कट गया, क्लियर हो गया ना, है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसका आपस में गुणा करके नीचे लिख, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने इसका गुणा किया था तो ये कट चुका है। अब x का x में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, x वर्ग, ठीक है ना, बटे धन। अब देखिए यहां पर कोई संख्या नहीं कटी है, कोई दिक्कत नहीं है, अंश का गुणा करेंगे अंश में, करेंगे अंश में, तो 2 चौके, है ना, 2 चौके 8, 8 लिखा, 3 तिया 9, 8/9, x गुणा हमने किया y में, आ गया x y, ठीक है। अब ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा, ठीक है ना। अब 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 तिया 9 बटे 2 चौके 8, y गुणा x में किया, ये हो गया x y, है ना, धन। अब देखिए यहां पर y का गुणा हमने y में किया तो यह y वर्ग, y घाता 2। गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 2a वर्ग धन 3b की घातांक 2। पहला हम यहां लिख देते हैं, हल करेंगे 2a वर्ग धन 3b का होल वर्ग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीजी व्यंजक है ये 2 बार आएगा, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2a वर्ग धन 3b गुणा 2a वर्ग धन 3, ये 2 बार आया है। अब हमें इनका गुणनफल याद करना है, क्या याद करना है, इसका गुणनफल याद करना है ना, यानी द्विपदी का द्विपदी में गुणा करना है। तो पहले क्या करेंगे, 2a वर्ग का गुणा करते हैं इस पूरे व्यंजक में,
इसको हम यहाँ से इस प्रकार से लिख लेते हैं, 2a² कोष्टक लगाया और इसके अंदर लिखा 2a² धन 3b। ठीक है, उसके बाद में धन 3b का गुणा करते हैं, धन 3b का गुणा करेंगे किसमें, 2a² धन, ठीक है। अब 2a² गुणा करेंगे 2a² में, 2 दूनी 4। अब a² और a² है ना, गुणा में घातांक जुड़ जाती हैं, यहाँ आ जाएगी a की घातांक 4, धन का चिन्ह है, का चिन्ह लगा दिया। अब 2a² का गुणा करेंगे 3b में, है ना, 2 गुणा किया हमने 3 में या 6, a² अकेला है या a², b भी अकेला है या b, ठीक है ना, धन। अब 3b का गुणा करेंगे 2a² में, 3 दूनी 6, a² अकेला है या a², b अकेला है तो b, ये हो गया 6a² b, धन का चिन्ह है, हम धन का चिन्ह लगा दिया। 3 का गुणा किया 3 में, या b का गुणा हमने b में किया, घातांक जुड़ गई, b घातांक। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों समान पद हैं, है ना, और चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 4a की घातांक 4 धन 6a² b में 6a² b जोड़ते हैं तो 6 और 6 हो जाते हैं 12, और जो बीजीय गुणनखंड है जैसे कि पर आ जाते हैं, धन 9 वर्ग। ठीक है, इस प्रकार इसका हो गया ये गुणनफल। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, फर्स्ट हो गया ना, अब यहाँ सेकंड, सेकंड क्या है, 3x ऋण 5 कोष्टक बंद, क्या कोष्टक है 3x, ठीक है। तो यहां पर भी द्विपदी में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले 3x गुणा इन दोनों पदों में करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, x गुणा कोष्टक में 3x धन 7। अब ऋण 5 का गुणा करते हैं, ऋण 5 गुणा किया, इसने किया 3x धन 7, ठीक है ना। अब 3x गुणा करते हैं 3x में, तो हो जाएगा 3 तिया 9 x वर्ग धन 3x गुणा करेंगे 7 में, 7 तिया 21 ऋण 5 गुणा करते हैं 3 में, 5 तिया 15 x किया जाएगा, है ना। ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण आता है 5 सत्य। अब यहां पर समान पद है, उसमें देख रहे हैं कि एक धन वाला है एक ऋण वाला, तो घटाव क्रिया हो जाएगी और यहां पर आ जाएगा 9x वर्ग। अब 21x में से 15x घटाते हैं तो बचता है x, बड़ी संख्या धन वाली है, चिन्ह लगा दिया है, यहाँ लिख दिया 6x ऋण, क्या आपका हल हो गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक का हमें आयतन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित, लंबाई में चौड़ाई गुणा कर देंगे फिर ऊंचाई गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है आयतन। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो नीचे हम हल कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब 2a लंबाई है, चौड़ाई है 5b, ऊंचाई है 7c, गुणा किया, 2 गुणा किया हमने 5 में, 2 पंजे 10, 10 गुणा करेंगे 7 में जाएगा, ठीक है ना। अब जो छह राशियां ऐसे देख लेते हैं, a b c तीनों अलग अलग है, मैंने दिया a और ये c, ठीक है ना। अगला है, अब देखिए यहाँ पर p वर्ग है, घातांक 2 है, यहाँ p नहीं है, यहाँ p है, इसकी घातांक 1, तो गुणा करने पर इनकी घातांक जुड़ जाती है, तो 2 और 1 हो गए 3, यानी p की घातांक हो जाएगी, ठीक है ना। q, अब देखिए यहाँ q वर्ग है, 2 घातांक,
1 है, 2 और 1 3, या q की घातांक में हो जाएगी 3। r, देखिए r वर्ग है और यहाँ r है, 2 और 1 3, r की घातांक में हो जाएगी। गुणनफल क्या हो गया आयतन, है ना, 3 का गुणनफल मतलब आयतन क्या हो गया, p की घातांक 3, q की घातांक 3, r की घातांक 3। ठीक है, चलिए अगला। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चिन्हों का गुणा करते हैं। ऋण और ऋण गुणा किया आपने, धन आया, धन और ऋण गुणा करते हैं तो ऋण। तो नियम क्या हो गया कि जब भी ऋण जो चिन्ह होते हैं वे विषम संख्या में हो, यानी 1 3 5 7 9 और उनका गुणा हो, तो गुणनफल में हमेशा ऋण ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो संख्यात्मक पूर्णांक है उनका गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा किया 6 में, हो गया 12, है ना। फिर एल देखते हैं, एल की घातांक है 2 और यहाँ है 1, ये हो गए 3। एल की घातांक एम, घातांक एम की 1 है और 2 है, 2 और 1 एम की घातांक में हो गई 3। अब एन देखिए, एन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगी एन की घातांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीनों में ऋण का चिन्ह एक ही बार है, विषम संख्या में है, तो यह ऋण लगा दो पहले, तो तीनों। अब x और x गुणा करेंगे, घातांक जुड़ जाती हैं, हो जाता है x घातांक 2। ठीक है ना। इसी प्रकार से y और y का गुणा करते हैं, यहाँ पर हो जाता है y घातांक 2। z और z का गुणा करेंगे तो हो जाएगी z घातांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, सरल कीजिए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बीजी व्यंजक दिया हुआ है, 3 पद हैं। क्या बताया था कि धन या ऋण चिन्ह के द्वारा पद बनता है, गुणा के रूप में पद कितना भी बड़ा होगा वो एक ही पद है। यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 3 पद इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस द्विपदी का इस द्विपदी में गुणा करेंगे। नियम वही है, एक्स वाई गुणा पहले हम करेंगे एक्स वाई धन वाई जेड। तो हम पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई का गुणा करेंगे इसमें, एक्स वाई वाई, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इनका चिन्ह है, लगाया वाई जेड, वाई जेड का गुणा करेंगे एक्स वाई धन वाई। अब ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों का गुणनफल। ठीक है ना। अब इन दोनों का गुणनफल क्या करेंगे, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दिया आप, और अब लगा देंगे बड़ा। ठीक है ना। अब वाई जेड का गुणा दोनों पदों में करेंगे, दे देंगे वाई जेड, पुस्तक में वाई जेड एक्स धन जेड एक्स, इसका गुणा कर रहे हैं ना, जेड एक्स का गुणा कर रहे हैं वाई जेड ऋण वाई जेड ऋण, है ना, कर दिया है। ये धन का चिन्ह है, हम धन का चिन्ह लगाते हैं, लग देते हैं ताकि आपको लगा दिया। अब बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब जेड एक्स का गुणा करेंगे इसमें, जेड एक्स ऋण एक्स वाई में। देखिए यहाँ पर हमने जेड एक्स लिखा और इसका गुणा कर दिया जेड एक्स ऋण, ठीक है ना। फिर धन एक्स वाई का गुणा कर देंगे हम जेड एक्स ऋण एक्स। धन रच लगा दिया। फिर एक्स वाई गुणा करेंगे हम वाई जेड में, एक्स अकेला है, ठीक है ना। फिर वाई गुणा हमने किया वाई में, हो गया वाई वर्ग और जेड अकेला है, ठीक है।
ऋण वाई जेड को गुणा करेंगे एक्स वाई में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स वाई अकेला है, ठीक है, वाई है, हो गया वाई वर्ग, धन और ऋण गुणा होगा ऋण, वाई हमने गुणा किया वाई में, वाई वर्ग, और जेड को गुणा करेंगे जेड में, जेड, ठीक है। अब देखिए अगला धन, वाई जेड का गुणा करेंगे वाई जेड में, क्या हो जाएगा, वाई वर्ग जेड वर्ग, ऋण लगा दिया। अब यहां पर देख रहे हैं वाई जेड गुणा करेंगे जेड एक्स में, एक्स अकेला है लिख दिया, वाई अकेला है लिख दिया, जेड गुणा जेड में किया, ये हो गया जेड वर्ग, ठीक है। धन जेड एक्स से गुणा करेंगे वाई जेड में, क्या हो जाएगा, एक्स अकेला है, वाई अकेला है, जेड गुणा करेंगे जेड में, जेड वर्ग हो गया, ऋण जेड एक्स से गुणा करेंगे जेड एक्स में, जाएगा जेड वर्ग एक्स। अब इसका गुणा कर लेते हैं, है ना, करेंगे इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर से, जेड एक्स का गुणा करेंगे जेड एक्स में, जाएगा जेड वर्ग एक्स वर्ग, ऋण जेड एक्स गुणा करेंगे एक्स वाई में, जाएगा एक्स वर्ग वाई, धन एक्स वाई गुणा करेंगे जेड एक्स में, ये हो जाएगा एक्स वर्ग वाई जेड, ऋण एक्स वाई गुणा करेंगे एक्स वाई में, जाएगा एक्स वर्ग वाई वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसे क्या करना है, एक्स वर्ग वाई जेड धन वाला है और ये ऋण वाला है, ये घट जाता है, कट गया। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड वर्ग ऋण वाला है और ये धन वाला है, ये आपस में कट जाते हैं, एक्स वर्ग वाई जेड ऋण वाला और एक्स वर्ग वाई जेड धन वाला है, कटा क्यों, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो योगफल 0 आता है, तो हम इसको काट दिए हैं। अब जो पद बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स वर्ग वाई वर्ग ऋण वाई वर्ग जेड वर्ग, ठीक है, धन का चिन्ह है, का चिन्ह लगा, फिर वाई वर्ग जेड वर्ग, ये लिखा हमने वाई वर्ग जेड वर्ग, ऋण जेड वर्ग एक्स वर्ग, ऋण जेड वर्ग एक्स वर्ग, धन जेड वर्ग एक्स वर्ग जेड वर्ग एक्स वर्ग, ऋण लगा दिया एक्स वर्ग वाई वर्ग एक्स वर्ग, और ये अब जो समान पद हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं चिन्हों के अनुसार। देखिए एक्स वर्ग वाई वर्ग, है ना, धन वाला है, और एक्स वर्ग वाई वर्ग ऋण वाला है, मतलब एक में से घटाएंगे 0 आता है, तो हम काट देते हैं, ठीक है, काटना वाला भाई, तो इस शेषफल क्या है, 0 आएगा। अब वाई वर्ग जेड वर्ग है ऋण वाला, और वाई वर्ग जेड वर्ग धन वाला है, तो काट दिए। इसी प्रकार से जेड वर्ग एक्स वर्ग ऋण और जेड वर्ग एक्स वर्ग धन, ऋण घटाया तो 0। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सारे पद आपस में कट जाते हैं और हमारा जो है आंसर क्या जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 को हम एक और विधि से भी हल कर सकते हैं, हाँ, और उसका नाम क्या है, सर्व समीकरण के माध्यम से हल करना। अब सर्व समीकरण क्या होती है, देखिए यहां पर जब हम देखते हैं प्रश्न को, तो हमें इस सर्व समीकरण की याद आती है, यानी इसका उपयोग करना पड़ता है, ए धन बी, है ना, गुणा ए ऋण बी, क्या गुणा करते हैं, तो आता है ए वर्ग ऋण, इसे हम कहते हैं सर्व समीकरण, आइडेंटिटी, ओके। तो देखिए यहां पर भी ये कंडीशन है, एक्स वाई ऋण वाई जेड का गुणा करना है एक्स वाई धन जेड में, ये हम देख रहे हैं ए धन बी का गुणा करना है ए ऋण में, ए ऋण बी,
दोनों के पद समान हैं, सिर्फ दोनों अंतर क्या है, चिन्हों का है। वही हमारी सर्वसमीक्षा में भी है, यानी इस प्रश्न को हम इस सर्वसमीक्षा के माध्यम से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब दोनों का गुणा किया है, ये दोनों का गुणा किया है, कितना आ रहा है, ए वर्ग ऋण, अब ये ए क्या है, एक्स वाई है, तो हमने यहाँ लिखा एक्स वाई का वर्ग, ऋण ऋण लगा दिया, बी है क्या है, वाई जेड बी है, ई का वर्ग, ठीक है, और इसके लिए हमने लगा दिया है बड़ा, ओके, धन। इसी प्रकार से आगे करेंगे, वाई जेड धन जेड एक्स का गुणा करना है वाई जेड ऋण जेड एक्स में, दोनों ही व्यंजकों में, है ना, समान राशियां हैं और दोनों में सिर्फ चिन्हों का अंतर है, एक धन एक ऋण है, वही हमारी सर्वसमीक्षा में भी है, इसलिए यहां पर भी हम लिख देंगे ए वर्ग यानी वाई जेड का वर्ग ऋण बी वर्ग यानी जेड एक्स का वर्ग, और बड़ा कोष्टक धन। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा जेड एक्स का वर्ग, है ना, ऋण एक्स वाई का। अब क्या करेंगे कि इसको हम हल कर लेते हैं। अब एक्स वाई का होल वर्ग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग वाई वर्ग ऋण वाई जेड का होल वर्ग है, मतलब वाई वर्ग जेड वर्ग, ठीक है ना, धन वाई जेड का वर्ग यानी वाई वर्ग जेड वर्ग ऋण जेड एक्स का होल वर्ग यानी जेड वर्ग एक्स वर्ग धन जेड एक्स का होल वर्ग यानी जेड वर्ग एक्स वर्ग ऋण एक्स वाई का होल वर्ग यानी एक्स वर्ग वाई वर्ग, ठीक है, लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें समान पद कौन कौन से हैं। देखिए एक्स वर्ग वाई वर्ग समान पद है, क्या लिखा हमने, एक्स वर्ग वाई वर्ग, अब समान पद हो गया, ये ऋण एक्स वर्ग वाई वर्ग, इसको अब यहाँ लिख दीजिए ऋण एक्स वर्ग वाई वर्ग, ठीक है, फिर ऋण वाई वर्ग जेड वर्ग, ये लिखा पास में ही है वाई वर्ग जेड वर्ग ऋण जेड वर्ग एक्स वर्ग धन जेड वर्ग एक्स वर्ग, एक्स वर्ग वाई वर्ग में से एक्स वर्ग वाई वर्ग घटा देंगे, क्या आएगा, जीरो, है ना, तो आएगा ना, ये लिखा हमने जीरो, धन वाई वर्ग जेड वर्ग में से वाई वर्ग जेड वर्ग घटाएंगे, क्या आएगा, जीरो, है ना। इसी प्रकार से जेड वर्ग एक्स वर्ग में से जेड वर्ग एक्स वर्ग घटा देंगे, क्या आएगा, जीरो, अब जीरो में जीरो जोड़ते हैं, जीरो आता है, ठीक है? इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर इसको हम काट भी सकते हैं और डायरेक्ट जीरो भी। प्रश्न क्रमांक 15, ए धन बी गुणा कोष्टक में 2a धन और कोष्टक में a धन 2b का गुणा करना है a ऋण b में, और फिर इसके योगफल में से a धन b गुणा a वर्ग ऋण ab धन b वर्ग को घटाना है, यानी पहले इन दोनों का गुणा करना है, गुणा करने के बाद योगफल करना है और फिर इसके गुणनफल को घटाना है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं, इन दोनों का योगफल करना है, यानी a धन b कोष्टक में 2a धन योगफल ज्ञात करना ना, यहाँ लगाएंगे हम इसका गुणा a धन ओ बी कोष्टक में a ऋण, ये हो गया दोनों का, यानी इसको हम क्या करना है, पहले हल करना है। अब इसमें से
इनका जो गुणनफल है इसको हटाना है। बराबर चिन्ह लगाइए और यहाँ पर आ जाएगा बड़ा कोष्ठक, आ जाएगा छोटा कोष्ठक, ए धन बी का गुणा करना है, ए वर्ग ऋण ए बी, ठीक है, जैसा प्रश्न में कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब द्विपदी का द्विपदी में गुणा करना है। अब ए का गुणा करना है, पहले हम लगाते हैं ए का गुणा करना किसमें, तो ए धन बी में, यहाँ बी आप लिख देंगे इस प्रकार से, तो ए, फिर धन बी का गुणा करना है, तो ए लिख दी गुणनफल। अब इसी प्रकार से का गुणनफल करेंगे, ए का गुणा किसमें करेंगे, ए ऋण बी में, ए बी गुणा करेंगे धन दो बी का, तो बी ए ऋण, ठीक है। अब इसका गुणनफल हो गया कंप्लीट। अब माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब इसी प्रकार से ए का गुणा करेंगे इस पूरे पद में, ए पुस्तक में आ जाएगा ए वर्ग ऋण ई धन, ठीक है, और धन बी का गुणा करेंगे ए वर्ग ए बी, ठीक, ये हो गया। अब इसको हल कर लिए आगे, है ना, हमने लगाया कोष्ठक। अब ए का गुणा करेंगे दो ए में, हो जाएगा ओ ए धन ए का गुणा किया बी में, हो गया ए बी धन बी का गुणा किया दो ए में, हो जाएगा दो ए बी धन बी का गुणा करेंगे बी में, हो जाएगा बी वर्ग, ठीक है। फिर इसका करेंगे धन ए का गुणा किया ए में, ए वर्ग ऋण ई धन दो बी का गुणा करेंगे ए में, तो ए धन और ऋण का गुणा किया हमने ऋण, दो बी का गुणा करेंगे बी में, हो जाएगा दो बी, है ना। अब ए का गुणा किया ए वर्ग में, हो जाएगा ए घातांक 3 ऋण ए का गुणा करेंगे ए बी में, हो जाएगा ए वर्ग बी, धन ए का गुणा करेंगे बी वर्ग में, हो जाएगा ए धन बी का गुणा करेंगे ए वर्ग बी ऋण बी का गुणा किया हमने बी में, हो जाएगा ए वर्ग धन बी का गुणा करेंगे बी वर्ग में, हो जाएगा ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो समान पद हैं, है ना, उनको पास पास में लिख लेते ताकि हल करने में आसानी हो। तो ए वर्ग, अब ये वाला पद है धन ए वर्ग, उठा गए, तो क्या, फिर धन ए बी धन दो ए बी, है ना, दो बी हो गया। और इसका चलते हैं तो यहाँ पर फिर धन दो ए बी, धन दो ऋण ए बी, है ना, ए बी वाला पद आ गया। अब धन बी वर्ग, ये लिखा हमने बी वर्ग ऋण। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि समान जो पद हैं एक साथ लिख लेते, एक ही घातांक 3 ये अकेला पद है, ऋण ए वर्ग बी, अब देखेंगे ए वर्ग बी वाला ये पद है, क्या लिख दिया, ए वर्ग फिर धन ए बी वर्ग, ए बी वर्ग ऋण ए बी वर्ग घातांक, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि
2a वर्ग धन a वर्ग, दोनों जोड़ेंगे ये हो जाता है 3a वर्ग। ठीक है, अब ab धन 2ab धन 2ab, 2 और 2 4 और 1 हो गया 5। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा कर सकते हैं अपन, 5 में से हमने a भी घटा दिया, कितना गया 4ab, ये हो गया धन 4, है ना, या फिर धन ab से ये ऋण ab कट जाएगा और 2ab और 2ab हो गया 4ab, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए b वर्ग है ऋण 2b वर्ग, बड़ी संख्या ऋण वाली है, लगा दिया, 2b वर्ग में से 1b वर्ग घटा दिया, बचेगा। ठीक, अब इसका काम हो गया खत्म। अब इसको देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं कि ऋण a वर्ग b और धन a वर्ग b है ना, इसको हम क्या करेंगे, काट देते हैं, कट जाएगा, कट गया। ए बी वर्ग ऋण ए बी वर्ग कट गया, क्योंकि एक धन है एक ऋण है। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, लगा दिया, कोष्टक में आ गया ए की घातांक 3 धन बी की घातांक 3, ये बचा है, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब इसको हम कोष्टक को भी हटा लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 3a वर्ग धन 4ab ऋण b वर्ग ऋण ए की घातांक 3, कोष्टक में ऋण का चिन्ह है, क्या हो जाएगा ऋण बी की घातांक। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो पद हैं उनमें से कोई भी पद समान पद नहीं है। ठीक है, जो समान पद नहीं है बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।